हकीकत में एक कहावत काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि अकल बड़ी या भैंस, लेकिन सनी भाई के इस कर्मकांड से पता चलता है कि भैंस ही बड़ी है। खैर, पिछले ब्लॉग में अपनी सवारी इसी स्टेशन पे रुकी थी और आज वापस से अपनी गाड़ी चलेगी छठ पर्व के अगले स्टेशन की ओर। बीच में गाड़ी छोड़िएगा मत, वरना मंजिल तक जाने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब दूसरा दिन होता है खरना का। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक या फिर यूँ कहें कि सूर्यास्त तक जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वो बिना जल के ही उपवास रखते हैं और सूर्य डूबने के बाद जब वो गुड़ से बने हुए खीर या फिर यूँ कहें कि रसियाव का जब भोग लगाते हैं तब वो पहली बार जल ग्रहण करते हैं चांद को देखते हुए और खीर को खाते हैं। ये रहता है इनके पूरे दिन के बाद का पहला आहार। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। मोदी के बलकवा के दीहा छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सनहिया बनैहा। देखो देखो इधर, यहाँ देखो, इन लोग को मत देखो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ये कौन है, देखो तो यहाँ पे देश 5G कर रहा है पर बच्चा 6G नहीं कर रहा है। अरे क्या बोला, क्या बोला, छोटका क्या बोला? नहीं नहीं आप जो बोल दो बोलिए। देखो मौसी, देखो मौसी नचती है। गाना बजता है तो भी डांस करता है। खड़ा खड़ा हो जाता है। हाँ खड़ा होता है एकदम। अब इस दिन नियम ये बोला जाता है कि जो भी लोग डाला, मेरा मतलब है कि जो बहंगी होती है जिसे हम लोग अपने सिर पर ले करके जाते हैं, वो जो भी उसे उठा करके घाट तक ले करके जाते हैं उन्हें कुछ भी खाना नहीं होता है। और इसके लिए तो भाई हम लोग सुबह से ही तैयार रहते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है ना कि आप पूरे साल कुछ भी मना लो, कुछ भी, ये जो दिन होता है ना एक काइंड ऑफ बहुत स्पेशल ओकेज़न टाइप का होता है। अलग अलग तरह के लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे। कोई अनजान व्यक्ति भी अगर आपके बगल में आ जाएगा ना तो वो भी उस दिन आपसे इस तरह से बात करेगा जैसे मान लो कि आपका कोई अपना हो। अलग अलग लोग मिलते रहेंगे, कई तरह के बात विचार, बात विमर्श होते रहेंगे, हंसी मजाक करेंगे, हंसी के फुव्वारे उड़ेंगे और कई अलग अलग चीज़ें होंगी। तो अभी दरअसल के खड़े हैं, बेचारे अकेले हैं और बस 2 ही लोग हैं, एक मामा है और एक सूरज है। तो अभी हम लोग दोनों भी जा रहे हैं, मैं हूँ और भैया है मेरे, हम लोग दोनों जा रहे हैं सूरज के पास। और सूरज खड़ा कहाँ है? पूजा का सामान लेके दारू दुकान के सामने।
चटनी खाया उसका? इधर आ जा, इधर आ जा। चटनी क्या खाता है? हाँ? चटनी नहीं खाया है, लेकिन खेत में जो होता था ना, तोड़ तोड़ के क्या बोला, खाता। कुदरुम खाया है? हमारे चटनी खाया, बोलता चटनी के खाता है। चटनी नहीं खाया, घास फूस के खाता है। शेर घास फूस खाता है। फिर घास फूस वो तो इसीलिए खाए थे। अब बाकी का मुझे देखेंगे, इधर आके बताएंगे। अब आता है छठ पर्व का तीसरा दिन, अर्थात संध्या अर्घ, मतलब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना। आंटी बोली आपको सानने के लिए, मजाक बात है क्या? देखते हैं किसमें कितना दम है। सामा खेला चलली भौजी संग सहेली, सामा खेला चलली भौजी संग सहेली हो भैया जीवा हो जुग जुग जिया हो। सामा खेला चलली भौजी संग सहेली। और अब शुरू हो जाती है संध्या की बेला और हम प्रस्थान करते हैं छठ घाट की ओर। सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमै छ सने साथ, के घूमै छ सने साथ। सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमै छ सने साथ, के घूमै छ सने साथ। आन दिन उगै छ ओ दीनानाथ, आहे भोर भिने साथ, आहे भोर भिने साथ। आजू के दिनवा हो दीनानाथ, खेला गल एती बेट, खेला गल एती बेट। ओह माय गॉड बाबुल भाई। ब्रो ये देखो, यहाँ देखो, ये दिख रहा है पॉइंट? अच्छा अच्छा, कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आदमी का लड़की काटती है, आदमी को कुत्ता काटता है, हमको छुछुंदर काट लिया कान में। रेबीज का सुइया लेके आए, देखो। तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं दिख रहा है? आपका भविष्य का ऐसा ही काला है। अर्घ देने के बाद जब हम लोग वापस घर आते हैं तो फिर रात में हम लोग निकलते हैं अपने शहर के अलग अलग घाट में घूमने के लिए, क्योंकि अगर छठ पर्व में आप लोगों ने घाट नहीं घूमा, अलग अलग जगह आप लोग नहीं गए, तो फिर क्या ही घूमा फिर आप लोगों ने। तो चलिए आप लोगों को अपने शहर के घाटों का भ्रमण करवाते हैं। फिलहाल
रात के अभी फ़िलहाल 11 बज चुके हैं। हालांकि हम लोग निकले थे रात के 8:30 बजे ही। और बात दरअसल ये है कि इंट्रो देने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि फ़ोन मेरा ऑफ हो गया था। और अभी जस्ट मैं अपने बाइक पर इसे लगा के रखा हूँ, तब जा करके अभी ये ऑन हुआ है। और अभी ये बात ये है कि सामने में लाइटिंग अच्छी थी, इसलिए मैं अभी ये बातें कह रहा हूँ, वरना मैं कह भी नहीं पाता। साथ में सूरज भाई है, बाकी अपने मित्रगण जो है आगे आगे बढ़ चुके हैं अलग अलग जगह पे। तो चलिए आप लोग फुटेज का आनंद लीजिए। हमारे भी शहर में छठ पूजा कैसे होती है आप लोग वो देखिए, और हम लोग मिल करके आपको दिखाते हैं। और देखो थोड़ा सा उधर भी शूट चल रहा है, वहाँ पे गाइस हाय। तो बात दरअसल ऐसा है कि बात ऐसा है कि अभी हम लोग लगभग दो जगह का कवर कर चुके हैं, तीसरा जगह आए हैं। यहाँ से अभी और शायद 1 या 2 जगह जाना है। रेबीज वाला सुई लेने के बाद हाथ दर्द दे रहा है एकदम ज़बरदस्त वाला, लेकिन क्या करें, शूट करना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो रात के अभी 1:01 हो रहे हैं, और मतलब 1 बज गए हैं शूट करते करते। और अब फ़िलहाल घर निकलेंगे। हालांकि ज़्यादातर लोग 99% लोग घर जा चुके हैं। मैं हूँ, सूरज है और मेरे भैया जी हैं। तो अब बाइक निकालेंगे और चलेंगे घर, क्योंकि सुबह घाट भी जाना है। बस 1.5 घंटे ही हाथ में। आइए, बाय श्री राम। अब चूँकि सोने का टाइम तो हम लोगों को मिला नहीं, क्योंकि हम लोग घर पहुँचे थे रात के 1:30 बजे चारों तरफ से शूट करके। क्योंकि अगर वो करते नहीं तो फिर आप लोगों को दिखा कैसे पाते। अब जब 1:30 बज ही गया था तो मैंने बोला यार अब क्या ही सोना। हालांकि सूरज भाई और मेरे भैया जी तो सो गए थे, जिसकी वजह से हम लोग उठते हैं सुबह के 3:30 बजे मामा जी से डांट खाने के बाद। पता चलता है कि जब 3:30 बज गया तो हम लोग झटपट उठते हैं, नहा करके हम लोग पहुंचते हैं वापस मेरे दोस्त सूरज के घर पे। और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं छठ पर्व के चौथे दिन की शुरुआत के लिए, अर्थात निस्तार के लिए। हाइट पे जाने के बाद वहाँ पे जो है हल्का हल्का लालिमा दिख रहा है सनराइज के पहले का, लेकिन यहाँ पे अभी भी अंधेरा ही है। सूरज देव
उन सूर्य देवता को अंतिम बार अर्घ पड़ने वाला था जिन्होंने पांडवों के खोए हुए राज्य को उन्हें वापस दिलवाया था। आज उस सूर्यदेव को अर्घ पड़ने वाला था जिन्होंने संतानहीन राजा प्रेमवत को संतान का सुख दिया था। आज उस सूर्य को अर्घ पड़ने वाला था जिनके आशीर्वाद से महाभारत का कौशल योद्धा अंगराज कर्ण बना था। लेकिन एक पद है जो इन सबसे ऊंचा है, जिनके बिना ये पर्व अधूरा सा है, और वो पद है माँ का। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस ब्लॉग में या इस वीडियो के दौरान किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। उम्मीद करूंगा कि आगे से मैं इस चीज़ को और बेहतर तरीके से बना पाऊँ। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।